दोस्तों एक भाई का सवाल था कि सर हम जब भी अपने एसबीआई कार्ड का बिल पे करते हैं तो हमेशा से टोटल ड्यू ही पे करते हैं, लेकिन गलती से हमारा इस बार मिनिमम ड्यू पे हो गया है। तो अब हम ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं? दोस्तों इसका सॉल्यूशन जो है मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है और ध्यान से दोस्तों मेरी बातों को सुनना है। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जोड़ दूँगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना जो ऐप है वो ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो टोटल ड्यू है या फिर मिनिमम ड्यू है दोनों सेम है। लेकिन कभी-कभी ये होता है ये मेरा सेम इसलिए है क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें ईएमआई को कन्वर्ट में कर रखा है, इसलिए मिनिमम ड्यू और टोटल ड्यू मेरा सेम हो जाता है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा ट्रांज़ैक्शन है जो कि आपने ईएमआई में कन्वर्ट नहीं किया है तो वहाँ पे आपका टोटल जो होगा वो ज़्यादा दिखाएगा और जो मिनिमम होगा वो दोस्तों कम दिखाएगा। अब आपने क्या किया, आपने मिनिमम ड्यू को पे कर दिया। मान लेते हैं दोस्तों आपका टोटल ड्यू 10,000 का था और आपका मिनिमम ड्यू 5,000 का था, ठीक है? तो आपने मिनिमम ड्यू को पे कर दिया वहाँ पे गलती से मान लेते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं टोटल ड्यू भी पे कर दूँ, तो मतलब आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कितना पे कर दूँ ताकि मेरा जो जो भी लेट फ़ीस है या फिर जो भी चार्ज है वो दोस्तों ना पड़े। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना है कि आपकी जो ड्यू डेट, अब यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये चीज़ आपको पहले ध्यान देनी है। जब आप मिनिमम ड्यू पे कर दें, आई मीन आप 5,000 रुपये, ये मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ले रहा हूँ, 5,000 जब आप पे कर दें, तो आपको दोस्तों ध्यान ये देना है कि आपकी जो ड्यू डेट है वो निकल तो नहीं गई है। अगर दोस्तों आपकी ड्यू डेट निकल जाती है, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से सुनना, मिनिमम ड्यू मान लीजिए आपने 5,000 पे कर दिया और आपकी जो ड्यू डेट है वो अगर निकल गई है, आई मीन ओवर हो गया है और आप टोटल ड्यू को पे नहीं कर पाए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको भले ही चार्ज ना पड़े, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो जो भी उसका इफ़ेक्ट होता है वो दोस्तों वहाँ पे आपको पड़ेगा। आई मीन दोस्तों आपकी आउटस्टैंडिंग बरकरार रहेगी, ठीक है? अगर दोस्तों आपकी ड्यू डेट ओवर नहीं होती है, तब क्या कर सकते हैं? अब मान लेते हैं आपकी ड्यू डेट अभी बाकी हुई है, मतलब आपने पेमेंट पहले ही कर दिया था ड्यू डेट आने से पहले, ठीक है? मान लेते हैं यहाँ पे ड्यू डेट मेरी 5 अक्टूबर दिखा रहा है। यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं ड्यू डेट आई मीन 5 अक्टूबर से पहले मैंने मिनिमम ड्यू को पे किया था और गलती से मतलब 5,000 रुपये पे कर दिए थे। लेकिन मैंने ड्यू डेट से पहले ही 5,000 रुपये और पेमेंट कर दिया, ठीक है? तो टोटल हो गया मेरा 10,000। तो अब दोस्तों आपने 10,000 को पे कर दिया है, अब आपका कोई भी चार्ज वहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये दोस्तों जो कन्फ्यूज़न था आपको मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। मान लेते हैं आपने जो 5,000 रुपये पेमेंट किया था, आप गलती से पेमेंट कर दिए, जो भी हुआ हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपकी ड्यू जो डेट होती है वो ओवर ना होने पाए, उससे पहले-पहले आपको 5,000 रुपये का और पेमेंट कर देना है, ठीक है? तो आई मीन आपने टोटल 10,000 का पेमेंट वहाँ पे कर दिया, जो कि आपका टोटल ड्यू था, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जितना आपका टोटल ड्यू था वो हमने पे कर दिया है। आई मीन 5,000 मैंने एक बार दे दिया और 5,000 मैंने एक बार दे दिया। दोस्तों वहाँ पे कोई मार्क होके नहीं जाता है कि ये पेमेंट मिनिमम ड्यू का पे किया गया है, ये पेमेंट टोटल ड्यू का पे किया दिया है। ये दोस्तों उनको लेना देना नहीं होता है। आपका दोस्तों ये होता है कि आपको टोटल इतना पेमेंट करना है, ठीक है? वो चाहे आप एक बार में कर दें या 2 बार में कर दें चलेगा, लेकिन आपकी ड्यू जो डेट होती है वो ओवर ना होने पाए, ठीक है? मान लेते हैं आपके 15 तारीख को आपका बिल जनरेट होता है, ठीक है? और उसकी जो मिनिमम जो ड्यू डेट होती है वो अगले महीने की 5 तारीख कुछ आस-पास होती है। तो आप बीच में कई पार्ट में पेमेंट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप एक ही बार में करें। तो आई होप दोस्तों आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि अगर आप गलती से मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपका जो सवाल था वो क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपने गलती से मिनिमम ड्यू पे कर दिया है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मैं 10,000 लिए थे टोटल ड्यू में और मिनिमम ड्यू में 5,000 लिए थे, आपने 5,000 पे कर दिए, आपकी ड्यू डेट आने से पहले आपको 5,000 और पे कर देते हैं, तो वहाँ पे आपका टोटल हो जाएगा 10,000। तो ऐसी कंडीशन में आपका टोटल ड्यू ही पे हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में आपकी आउटस्टैंडिंग भी घट जाएगी और एक्स्ट्रा दोस्तों एक भी रुपये आपका नहीं लगेगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको प्रोसेस समझ में आया होगा। फिर भी दोस्तों आपका अगर कोई सवाल रह गया हो या फिर कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो आप बेफ़िक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जोड़ दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।